So hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. So we are going to start today's Moore machine and Mealy machine. I have already completed what is automata, finite automata and their types in detail. You can check out all those in the link provided you in the description. So moving ahead, starting with the topics today, Moore machine. Moore machine, what actually the Moore machine is? So let's see. It is the finite automata in which output is associated with each state. Like I have already told you what is finite automata. I hope you all are familiar with the word finite automata. Moore machine is nothing but a finite automata, but the thing different from that finite automata is that the output is also associated with that state. For example, you have see so many examples. Let me just show one of them. Like you can see, this is your finite automata. In this finite automata, if you are in state q0, then on giving input 1 you remain in the state q0, but on giving input 0 you will move to the state q1. Similarly, if you are in state q1, on giving input 1 you are in state q1, and giving on input 0 you will go to state q0. But the thing is that if you are in state 0 and you are giving input q0, moving to state q1, but what is the output? What is the output you are getting? There is no output. What I am saying is, if you are in state 0 and you are giving an input 0, अगर आप स्टेट q0 पे हैं और आप उस स्टेट पे इनपुट 0 दे रहे हैं, तो आप q1 पे तो पहुंच रहे हैं, पर आप उस स्टेट पे पहुंच के आपको आउटपुट क्या मिल रहा है ये आपको गिवन नहीं होता. मूरे मशीन में क्या होता है, बस उसमें यही अंतर है फाइनाइट ऑटोमेटा से, कि जो मूरे मशीन होती है उसमें हर स्टेट के साथ उसका खुद का एक आउटपुट एसोसिएटेड होता है. बस दैट्स द मूरे मशीन. Easy. So it is the finite automata in which output is associated with each state, like I have already told you. In Moore machine, every state of this finite machine has a fixed output. मतलब अगर आप कोई स्टेट पर हो और उस स्टेट पे आप इनपुट देके कोई दूसरी स्टेट पे पहुंच रहे हो, तो उस स्टेट का खुद का एक आउटपुट होगा, वो ही आपको आउटपुट मिलेगा, फिक्स आउटपुट. अब जैसे उसको हमने रिप्रेजेंट करा था 5 टपल्स की मदद से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 6 टपल की मदद से, जिसमें जो आपका क्यू होता है वो होता है नंबर ऑफ स्टेट. कितनी स्टेट है आपकी, सिग्मा. यहाँ पे भी वही होता है जो भी आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं. ये जो होता है आपका डेल्टा, ये क्या होता है, अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट. जो भी आपका आउटपुट एसोसिएट होगा, मतलब अगर आप क्यू नॉट पे हैं तो कौन सा आउटपुट होगा आपका वहाँ पे, Q1 स्टेट पे हैं तो क्या आउटपुट होगा, Q2 पे हैं तो क्या आउटपुट होगा. फिर आपका ये होता है ट्रांजिशन अगेन सेम होता है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह. मतलब अगर आप क्यू नॉट पे कोई इनपुट देंगे तो आप कौन सी स्टेट पे पहुँचेंगे, ये होता है ट्रांजिशन. फिर ये होता है लैम्डा डैश. लैम्डा डैश क्या होता है, यहाँ पे रीड करते हैं, इज़ अ मैपिंग फंक्शन विच मैप Q2 डेल्टा गिव द आउटपुट. मतलब ये एक तरीके से मैपिंग फंक्शन होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप Q1 पे हैं और आप Q2 पे पहुँचते हैं, तो Q1 से जब आप Q2 पे पहुँचेंगे तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, वो होता है इसका काम. फिर आपका Q0 होता है, वो होता है आपका फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट. Q0 इज़ योर इनिशियल. इसमें कोई फाइनल स्टेट जैसा कंसेप्ट नहीं होता. सो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मूरे मशीन का एग्जाम्पल है ये. सो यहाँ पे आप देखिए, आप एक स्टेट Q0 पर थे. Q0 पे आपने जब इनपुट 1 दिया तो आप पहुँचते हैं Q1 पे. तो जब आप Q1 पे पहुँचेंगे तो जो आपका आउटपुट है वो क्या है, 1. यहाँ पे मैंने आउटपुट को ब्लू पेन से नोट करा हुआ है. अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन तो होता है. हो सकता है ये जो 1 हो वो इसके अंदर लिखा हो, मैंने बाहर लिखा हुआ है, कलर चेंज करा है मैंने. इतना आपको समझ में आ रहा होगा. सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप स्टेट Q1 पे हैं और आप दे रहे हैं इनपुट 1, तो आप पहुँचते हैं Q0 पे, और Q0 पे जब आप पहुँचते हैं तो आपका जो आउटपुट है वो क्या है, Q0. अगर आप Q3 पे हैं और अगर आप इनपुट दे रहे हैं 0, तो आप वापस से Q3 पे पहुँचेंगे, आउटपुट आपका क्या है, अगेन 0. So this is how Moore machine is, and I hope the point is clear. What is Moore machine? In our next video we are going to see how to represent the Moore machine in a tabular form. Then we will see how to process the string in the Moore machine.